सोचिए, इसे इत्तेफाक मानेंगे या फिर साजिश कि जिस अस्पताल में डॉक्टर बिटिया के साथ दरिंदगी की गई, उसी अस्पताल में अचानक 5000 लोगों की भीड़ हमला कर देती है और यह सब पुलिस के सामने होता है। लेकिन पुलिस बेबस होकर दंगाइयों, हमलावरों का उपद्रव देखती रहती है। भीड़ अस्पताल में दाखिल होती है और सर्वर रूम से लेकर कई जगहों पर तोड़फोड़ करती है। मरीजों, तीमारदारों और प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स से मारपीट करती है। पुलिस से जब सवाल पूछा गया कि आखिर कैसे दंगाइयों ने हमला कर दिया, पुलिस कहां थी, तो कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत कुमार ने हमले के लिए मीडिया पर ही दोष मढ़ दिया और तो और प्रदर्शनकारी डॉक्टर को ही दंगाई बताने की कोशिश भी कर डाली। इस पूरे मसले पूरा अपडेट देने के लिए जी न्यूज की टीम कोलकाता से भी आज हमारे साथ रहेगी। इन सबके बीच आज सीबीआई ने डॉक्टर बिटिया के माता पिता का बयान लिया, तो दूसरी तरफ इस पर सियासत भी अब प्रचंड फॉर्म में है। बीजेपी ममता सरकार पर नकारेपन का आरोप लगा रही है, तो टीएमसी कठुआ और हाथरस जैसे मुद्दों के जरिए बीजेपी पर हमले कर रही है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर कहा कि राक्षसी कृत्य करने वालों को दंडित किया जाना चाहिए। आखिर महिला अपराधों से आजादी कब मिलेगी, ये सवाल भी है। आज की ये बहस हम क्यों कर रहे हैं, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। आज की ये बहस हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोलकाता के जिस अस्पताल में दरिंदगी हुई, वहीं भीड़ ने हमला किया। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शक है दरिंदगी से जुड़े सबूत मिटाने की कोशिश इस भीड़ ने की है। इसलिए यह डिबेट जरूरी है क्योंकि सवालों के घेरे में है बंगाल पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था। आज की डिबेट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कोलकाता के पुलिस कमिश्नर ने मीडिया पर हमले का दोष मढ़ दिया है। यह इसलिए जरूरी है डिबेट क्योंकि अस्पताल में हमले पर भी सियासी वार पलटवार हो रहे हैं। इस मुद्दे पर पूछेंगे सवाल ताल ठोक कर। आपको दिखाते एक रिपोर्ट और देखिए, हमारे रिपोर्टर्स की फौज तैयार है जो कि दरिंदगी वाली जगह से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनके पास भी मैं रुक करूंगा और एक भरपूर पैनल हमारे साथ होगा आज मेहमानों का, उनसे भी मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा। लेकिन उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे इट इज कंप्लीटली अनकंट्रोलेबल। हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो। पूरी तरीके से दर्शाता है कि ममता बनर्जी हैज फेल्ड टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन कोलकाता। और ये वाम बीजेपी ये एनार्की चाहता है इस बंगाल में, ये हम लोग होने नहीं देंगे। It's a shame for Bengal. A section of the police is politicized. A section of the police is criminalized. पुलिस एकदम भी कुछ भी उनको अपनी वहां जगह से आगे नहीं बढ़ा पा रही। बैरिकेड लगे, ये सब तोड़ के वो लोग अंदर घुस गए और आके हम लोग सच में अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागे। भारत भूमि जो ऋषियों की भूमि है, वहां पर जब हम गैंगरेप जैसी घटनाओं को देखते हैं तो हृदय कांप उठता है। ममता की पूरी सरकार में, उस सरकार में एक के बाद एक ऐसे घटनाएं हुई हैं, कभी सच सामने नहीं आया। निश्चित तौर पर वहाँ जो लोग प्रशासन में हैं, सत्ता में हैं, मुझे उम्मीद है कि वो ऐसा विश्वास, ऐसा माहौल बनाएंगे कि दोषियों को समयबद्ध अदालत में उनको दंड मिले। नहीं बची लाज बंगाल में गुंडा राज। ताल ठोके में आज की बड़ी बहस में हमारे साथ तमाम मेहमान हैं। मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता शाजिया इल्मी हमारे साथ हैं। राजनीतिक विश्लेषक संगीत रागी हमारे साथ हैं। यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत मौजूद हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक शुभंकर भट्टाचार्य होंगे। विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट के नेता हमारे साथ होंगे। टीएमसी से नेता संजय सरकार हमारे साथ होंगे। वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह हमारे साथ होंगे। और जैसा कि मैंने कहा था, हमारे रिपोर्टर्स की टीम और मेरी को एंकर भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। मैं उनका भी इंट्रोडक्शन करा दूं। हमारी टीम जो कोलकाता के उसी अस्पताल आरजी कर के बाहर से मौजूद हैं जहां पर डॉक्टर बेटी के साथ दरिंदगी की गई। अहेली घोष मेरे साथ है, मेरी को होस्ट। सौमित्र सेन गुप्ता हमारे संवाददाता। अकारा दीप्तो मुखर्जी हमारे साथ और पियाली मित्रा हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं रुक करूंगा अहेली घोष का। अहेली, हम जानना चाहेंगे क्योंकि आप इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, क्या हुआ था रात और उसके बाद किस तरीके का राजनीतिक घटनाक्रम रहा है, ब्रीफ दीजिए हमको। देखिए अनुराग, मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहूंगी। कल
हुआ हादसा हम सब देख चुके हैं। लेडी डॉक्टर का रेप और मर्डर, इसके बाद जो हादसा हुआ वो हम सब देख चुके हैं। कल अचानक लड़कियों के जो आंदोलन था वो सिर्फ कोलकाता में नहीं था, वो पूरा राज्य में था। राज्य बोलना भी भूल होगा, पूरा देश में था। उस आंदोलन के समय आंदोलन का जो जगह है, अर्थात ये आरजीकर अस्पताल, इस अस्पताल में हमला हुआ, वो भी 10-12 गुंडा का नहीं, 100-200 गुंडा का हमला हुआ। और वहाँ पे जो हमें दिखा गया, आरजीकर अस्पताल का जो ओपीडी है और जो इमरजेंसी का जगह है वो एकदम तहस नहस कर दिया गया। और आंदोलन का जो मंच है, अर्थात जो डॉक्टर्स जो थे वो जहाँ पे बैठ के ये आंदोलन कर रहे थे, वो मंच एकदम तोड़ा गया। लेकिन उनका मनोबल वो नहीं तोड़ सके वो गुंडों ने। और उसका ही ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, वो फिर से बैठे हैं, उनके हाथ में प्लैकार्ड है, उनके गले में एक ही आवाज है, नो सेफ्टी नो ड्यूटी, वी वांट जस्टिस। मैं बात करना चाहूंगी, आपके साथ बात करना चाहूंगी। कल जो हादसा हुआ हम सब देखे, आप लोगों ने जो धरना मंच था आप लोगों का, वो एकदम तहस नहस कर दिया गया। फिर भी आप लोग आंदोलन के आवाज में डटे रहे। हाँ, क्योंकि हम लोग ये आंदोलन किसी के डर से नहीं कर रहे हैं, ये हम लोग का राइट है, जस्टिस है, टू बी सेफ, टू बी हैप्पी एंड टू हैव एंश्योर द प्रॉपर वर्क स्पेस टू वर्क, जस्ट नॉट फॉर अस। जितना भी वेस्ट बंगाल में या पूरे इंडिया में जितनी भी नारियां हैं, सबका सेफ्टी हम लोगों का प्रायोरिटी है, सबके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। आपसे पूछना चाहेंगे, पहले तो आप लोगों का एक कॉलीग का बेरहमी से मौत, उसके बाद प्रोटेस्ट के दिन ऐसा एक हादसा, एक हमला, आप लोग क्या डर गए? बिल्कुल ही नहीं, हम लोग क्यों डरेंगे, प्रोटेस्ट चलेगा। जब तक जस्टिस नहीं आएगा तब तक हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। क्या बोलना चाहेंगे उस हमलाकारियों को? सपोज जी ठीक है हेली, मैं लौटूंगा आपके पास। सौमित सेनगुप्ता भी हमारे साथ हैं। सौमित, इस पूरे मामले पर राजनीतिक घटनाक्रम भी बड़ी तेजी के साथ बदला है। बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, क्या अपडेट है? देखिए, कल जिस समय से ये घटना शुरू हुई है वहाँ तब से लेके लगातार मैं यहाँ पर मौजूद हूँ आरजीकर अस्पताल में। पूरी रात की क्या घटना हुई है वो जैसे हमारे कलीग्स दिखा रही थी, साथ ही साथ हमारे साथ ये जो डॉक्टर्स है ये आई विटनेस है। और एक तरफ जहाँ पर इसको लेके राजनीति हो रही है, ये जो डॉक्टर्स है उनका कहना है कि इसको राजनीतिकरण मत किया जाए। क्या कहेंगे आप? क्योंकि तृणमूल कुछ कह रहा है, बीजेपी आरोप लगा रहा है, और कल का जो घटना है आपने अपने आंखों से देखा। राजनीति के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। जो हुआ है तो रात को 12 बजे ऐसे पूरा पीसफुली प्रोटेस्ट चल रहा था, अंदर भी चल रहा था, बाहर भी तो मोनो मिছিল जो मोमबत्ती मिছিল हो रहा था वो चल रहा था। अचानक से 12 बजे कुछ पूरा मॉब था उधर बाहर, नॉर्मल पेशेंट, नॉर्मल पब्लिक भी था, तो उसके साथ साथ 30-40 जैसा लोग पूरा बैरिकेड तोड़ने लगा, ठेलने लगा। पुलिस लोग कुछ प्रिवेंट करने का कोशिश किया लेकिन कुछ कर नहीं सके। फिर पुलिस लोग भी उधर से हट गए, पूरा बैरिकेड, इमरजेंसी सामने का जो बैरिकेड था वो पूरा तोड़ दिए। फिर इमरजेंसी बिल्डिंग में घुस गए, मतलब तोड़ते तोड़ते पूरा हाथ में ऐसे, मतलब ज़्यादा उम्र का भी नहीं है, हमारे से भी कम उम्र के लोग थे। कौन थे ये लोग? कौन थे वो तो हम लोग डायरेक्टली नहीं कह सकते, लेकिन ये ह्यूज मॉब थे, यही से बोल सकते हैं। क्या 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 बोल रहे थे वो लोग? मतलब कुछ चिल्ला रहे थे, मतलब आपके खिलाफ कोई प्रदर्शन हो रही थी? ऐसे तो जो सुनाई दे रहा था वो लोग भी ऐसा वी वांट जस्टिस ऐसा कुछ वो लोग भी शायद बोल रहे थे, लेकिन ये बोलते बोलते बैरिकेड तोड़ने लगा। उसका मतलब कुछ और ही था, उसका पर्पस कुछ अलग ही था। क्या जस्टिस मांग रहे थे कि वो सीसी कैमरा तोड़े और सीसी कैमरा का सर्वर रूम भी तोड़ा, और उसी बिल्डिंग जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस है उसी बिल्डिंग में? उन लोगों का अप्रोच पूरा डिप्लोमेटिक लग रहा था कि उन लोग बोल रहे थे कि हम जस्टिस चाहिए, और भी उतना वायलेंस था बहुत। ठीक है, जस्टिस चाहिए और सबूतों पर हमला कर रहे थे। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। अकारादीप तो भी हमारे साथ हैं। अकारादीप, तो पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पुलिस की निगरानी में था वो अस्पताल, ऐसे में हजारों की तादाद में कैसे उपद्रवी घुस सकते हैं? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो पुलिस रहता है या आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के जो मेन एंट्रेंस है उसके बाहर जितना पता चल रहा है, यहाँ पे जो धरने में बैठे हुए स्टूडेंट्स, उनका कहना है
कि पुलिस का संख्या बहुत ही कम था, इस और जो मॉब आया था अटैक करने के लिए बाहर से, उनका संख्या बहुत ही भारी संख्या में वो लोग आए थे और पुलिस बिल्कुल कुछ नहीं किया। पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, मैं इमरजेंसी बिल्डिंग के अंदर जो हुआ है वो हम लोग दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को। पूरा तोड़फोड़ किया गया है, तहस नहस किया गया है, जो चेयर यहाँ पे पड़ा है एक के बाद एक चेयर यहाँ पे टूटा हुआ है और टेबल्स टूटे पड़े हैं। तो पता चल रहा है कि किस तरह से यहाँ पे वो मॉब जो आया था कल रात को वो कैसे किया है। और यहाँ पे मेरे साथ है जो स्टूडेंट्स यहाँ पे है, वो आंखों देखा हाल हमको बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो थे वो लोग कल जब ये अटैक हुआ था तो वो लोग यहाँ पे थे। मैं एक बार आपको पूछना चाहूंगा, आप लोग यहाँ पे फ्रंट पे थे जब आप गए थे, जब वो मॉब अटैक किया था फ्रंट पे थे, क्या हुआ एग्जैक्टली आप तुरंत बताएं। कुछ नहीं, पुलिस का एक लाइन था और 3 रो हम लोग बनाए थे, पुलिस से कोई सपोर्ट नहीं था। जितना भी मिनिमलिस्टिक पुलिस जस्ट बोल के रह गया, जो है इनफ है आप लोग के लिए, सब आप लोग सब सेफ रहोगे। फिर हम लोगों को उन लोगों को रोकना पड़ रहा है, जबकि पुलिस शुड बी द फ्रंट से। मॉब आया था, बहुत भारी संख्या में था, पुलिस क्या एडिक्वेट पुलिस नहीं था, एडिक्वेट पुलिस नहीं था। चलिए, वहां पे पुलिस पर्याप्त मात्रा में मौजूद नहीं थी। अगर मैं लौटूंगा आपके पास, प्याली मित्रा हमारे साथ है। प्याली, लेकिन पुलिस जो है वो सीधे मीडिया पर दोष लगा रही है कि ये हमला मीडिया की वजह से हुआ है। अपनी जिम्मेदारी लेने से बचने के लिए मीडिया पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। प्याली मित्रा जी बिल्कुल, कल रात जब कमिश्नर यहाँ पे आए, जब उनसे मीडिया ने सवाल किया कि किस तरह से ऐसे इतने सारे गुंस अंदर आ गए, कैसे इतने सारे गुंस अंदर आ गए, कैसे इमरजेंसी में तोड़फोड़ मचाया, तो सीधा सीपी ने जो पूरी घटना के लिए मीडिया को रिस्पॉन्सिबल ठहराया। उनका कहना है कि इस घटना को अर्थात उस डॉक्टर की मौत को लेके मीडिया ने मिस इन्फॉर्मेशन फैला है, इसलिए ये घटना है। हालांकि पुलिस का जो रोल है उसके ऊपर सवाल उठ रहा है, उसके ऊपर इसलिए सवाल उठ रहा है जो प्रोटेस्टर यहाँ पे लगातार 9 तारीख के बाद से यहाँ पे पीसफुली प्रोटेस्ट चला रहा था। और हम लोगों ने देखा कितने बार कितने पॉलिटिकल पार्टीज के जो मेंबर्स हैं वो आने की कोशिश किया, पर प्रोटेस्टर ने कहा कि इसके अंदर किसी को वो लोग आने नहीं देंगे, जबकि उनको पता था कल रात शहर में बहुत सारी जगह से रैली निकलेगा और इस रैली के अंदर कोई मिसक्रिएंट्स घुस के यहाँ पे हमला कर सकता है। ऐसा इंटेलिजेंस पुलिस का होना चाहिए। जहाँ पे इस तरह का घटना चल रहा है, इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और यहाँ पे ठीक है, कल जो मार्च निकला था उसका नेतृत्व रिमझिम सिन्हा ने किया था, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। रिमझिम, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से प्याली बता रही है कि कल वहां रैलीज निकलनी थी, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग न्याय की मांग कर रहे हैं, ऐसे में वहां पर कोई भी उपद्रवी तत्व दाखिल हो सकते थे जैसा कि हुए, क्या कहना है आपका इस पूरी घटना पर? देखिए, वैसे तो मेरा जो कॉल था वो ऐसा ही कॉल था जहां मैं चाहती थी कि कॉमन पीपल जो हैं इस देश के, वो किसी भी संसदीय पॉलिटिकल पार्टी के बैनर के बिना वहां पे आ सके और अपनी शक्ति को महसूस कर सके। अब मुश्किल इस बात की है कि मुझे ये लगता है कि मेरे यहाँ शहर में भी जब संसदीय किसी पार्टी की जमायत ऐसी होती है, जब वो लोग आते हैं, जब वो लोग रैली के कॉल देते हैं, तब काफी पुलिस तैनात रहती है उस प्लेस। काफी सारे पुलिस वैन्स रहते हैं, काफी सारे पुलिस ऑफिशियल्स रहते हैं और सिक्योरिटी इंश्योर की जाती है। कल मेरे प्रोग्राम से भी मैंने कई बार रिक्वेस्ट किया था पुलिस ऑफिशियल्स को कि वो सिक्योरिटी का ध्यान रखें, वो लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान रखें, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अंदाजा था कि काफी सारे लोग आने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास भी काफी कॉल आ रहे थे, मेरे पोस्ट पे काफी कमेंट आ रहे थे, तो उस हिसाब से मैं बार बार उन्हें रिक्वेस्ट कर रही थी। तो यहाँ मुझे लगता है कि ये कहीं पुलिस सिस्टम की शायद कहीं पे चूक हुई होगी, या कहीं पे ये चीज हमारे लिए पुलिस सिस्टम की चूक पर तो हम सवाल कर लेंगे सरकार से, लेकिन रिमझिम आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपके मुताबिक कौन लोग हो सकते हैं ये जो जस्टिस की मांग कर रहे थे और सीसीटीवी फुटेज खराब कर रहे थे, सीसीटीवी तोड़ रहे थे, सर्वर रूम तोड़ रहे थे, कौन लोग हो सकते हैं ये? देखिए, मेरे हिसाब से ये जानना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई साधन नहीं है जिससे मैं ये पता लगा सकूं या आपको या दर्शकों को सही से बता सकूं।
पर मुझे लगता है कि काफी सारी चीजें इस केस में आई हैं और आती रही हैं, जिसमें से लग रहा है कि सच को छुपाने की कोशिश की जा रही है। तो हो सकता है उसी ग्रुप में अगर ऐसा कोई ग्रुप हो जो इस सच को छुपाने की कोशिश कर रही हो, जो इस सच से किसी तरह से मिलित हो, शायद उसी ग्रुप से किसी की ये एक एक्शन हो। रिमझिम, आपके मुताबिक कौन क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है? कौन इस मामले पर पर्दा डालना चाहता है, किसी को बचाना चाहता है? कौन हो सकता है वो? खबर में जैसा समझ में आ रहा है, आरजीकर में ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो एक ऐसा व्यवहार करते हैं बाकी स्टूडेंट्स के साथ जहां पे उनकी बातें सुनकर न चलने से पढ़ाई करने में या आरजीकर में रहने में काफी दिक्कत हो सकती है। तो एग्जैक्टली मुझे पता होने में प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं आरजीकर की स्टूडेंट नहीं हूँ, तो एग्जैक्ट सिचुएशन मेरे तरफ से समझ पाना मुश्किल है। बाकी सारे कॉमन पीपल जिस तरह से न्यूज देखकर समझ रहे हैं, मुझे भी उसी तरह से समझना होगा। पर यहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम मुझे सुनने को मिल रहे हैं कि इस केस में ऐसा हो सकता है कि जो विक्टिम है उनके साथ इस ग्रुप का किसी तरह का झड़प हुआ था, जिस वजह से इस विक्टिम को ये सब चीजें फेस करनी पड़ी है और उनको अपनी जान खोनी पड़ी। ठीक है, कल रात आपने मार्च निकाला था, आप उसकी आयोजक हैं। अब आप लोगों का क्या प्लान है कल के इस उपद्रव के बाद और इस तरीके से जो हमला हुआ अस्पताल पर, प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टर्स पर, उसके बाद अब आप लोगों की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? देखिए, हमारे प्लान्स पहले से ही ये थे कि हम कभी भी नहीं सोच रहे हैं कि ये वाला एक नाइट का कॉल लेकर ही हम बाकी सब कुछ स्टेटमेंट में प्रमाण कर सकेंगे। ये हमारा इकलौता एक स्टेप है और इसी से सब चीजें सॉल्व हो जाएंगी। ऐसा कॉल हमारा पहले से था भी नहीं, और कल भी मैंने इस चीज को एड्रेस करने की कोशिश की थी कि हमें स्ट्रक्चरल चेंजेस की डिमांड करने की बहुत जरूरत है और उसी को लेकर आगे चलने की बहुत जरूरत है। अब आरजीकर के स्टूडेंट्स भी कल आए थे, काफी सारे डॉक्टर्स आए थे, डॉक्टर्स फोरम के लोग आए थे। वो लोग अपने डिमांड्स पे लड़ रहे हैं और वो ठीक है रिमझिम, हम निवेदन करेंगे कि आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। वैसे पुलिस मुस्तैद है वहां पर, लेकिन कितनी मुस्तैद है वो हमने देख लिया। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और उम्मीद करते हैं कि जल्द हमारे डॉक्टर बेटी के लिए सभी को, पूरे देश को न्याय मिले। अहेली घोष मेरे साथ है, मेरी को होस्ट। अहेली, यहाँ पर एक पैनल है पूरा हमारे साथ। आप किसी से कभी कोई सवाल पूछना चाहें तो आप हाथ उठा सकती हैं। आपका सवाल मैं ज़रूर लूँगा। मैं इंट्रोडक्शन करा चुका हूँ हमारे जो पॉलिटिकल गेस्ट हैं, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन सभी से। संजय सरकार को हमारे साथ टीएमसी लीडर को होना था, लेकिन शायद वो अब तक का ताल ठोक के देख करके विड्रॉ कर गए होंगे या नहीं आए अभी तक सामने। लेकिन हमारे साथ शुभंकर भट्टाचार्य हैं। शुभंकर भट्टाचार्य, बड़ा आप तारीफ करते थे भाई दीदी की, लॉ एंड ऑर्डर की। जब चुनावों में कुछ होता था तो आप कहते थे कि ये तो अब दीदी के अंडर में ही नहीं, तो चुनाव आयोग देख रहा है लॉ एंड ऑर्डर। वहां पर दीदी के हाथ में जब लॉ एंड ऑर्डर रहता है तब आप बताइए वहां पर क्या कुछ हो जाता है। ये देख लीजिए क्या कुछ हो जाता है दीदी के लॉ एंड ऑर्डर में। वहां पर दीदी भी न्याय चाहती हैं, दीदी भी सीबीआई जांच का इनकार नहीं कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद ये सब हो रहा है वो। और आप बीजेपी पर इल्जाम लगा रहे हैं। टीएमसी की तरफ से ये इल्जाम लगाया गया कि बीजेपी के लोग थे। सबसे पहले यहाँ पे बैठे सभी जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं, आप लोग सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इधर एक तरफ स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और यहाँ पे एक तरफ इस प्रकार की घटना, ये वाकई बड़ी शर्मसार करने वाली बात है। और यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं उसमें मुझे सबसे ज्यादा इसलिए ये बात शर्मनाक लगती है क्योंकि मैं भी उसी कौम से आता हूँ, उसी जगह से आता हूँ, उसी जगह को बिलोंग करता हूँ जहाँ से ये संजय रॉय बिलोंग करता है, जहाँ से वो आता है। क्योंकि मुझे आज के दिन में इस ऐसे आदमी के नाम के साथ या ऐसे जगह होने से भी मुझे अपने को शर्म आती है। इसको बोलने में मुझे कहीं कोई गलत नहीं लगता। और जहां तक बात यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की है, तो मैं कहीं नहीं कहूंगा कि भाई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत अच्छी रही, बिल्कुल नहीं रही है। मैं यहाँ से कहीं कोताही नहीं बरत रहा कि इस बात को कहने में कि कल अगर वहां पे ये चीज हो रहा था। और पुलिस, आपने कम कहा, पुलिस ने यहाँ तक एक स्टेटमेंट हमने सुना है। मैं जिस क्षेत्र में हूँ, बाय द वे मैं बता दूं, मैं जिस क्षेत्र में इसमें बैठा हूँ ये तालतोला एरिया ही लगता है। ये एसीजे बोस रोड है जहाँ पे हूँ, और यहाँ से जो आरजी का मेडिकल कॉलेज है वो यहाँ से मुश्किल से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है। तो ये जो पूरा जो क्षेत्र है, मैं इधर से जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, बस एक छोटी सी बात जरूर कहूंगा। नो डाउट यहाँ पे पुलिस बहुत मुस्तैदी से काम कर सकती थी। कल जो हुआ वहां पे अगर कुछ नहीं तो बार बार पुलिस ये कह रही कि
भाई हम लोग को गोलियां चलाने की ऑर्डर नहीं मिल रहे, हमें यहाँ पे फायरिंग का ऑर्डर देना चाहिए था। इतना बड़ा जो ग्रुप था साहब, ये देना चाहिए था, जहां से भी ऑर्डर आना था ये आना चाहिए था, चलनी चाहिए थी, वहीं पे इनको जो है रोकना चाहिए था। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, इन सारी बातों में जो मेजर बेनिफिशियरी वो टीएमसी नहीं रही है, ये भी मैं बता दूं। वो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई भी बात ऐसी घटना घटती उससे उनको कोई राजनीतिक बेनिफिट तो नहीं मिलने वाला, ये बात तो जानी हुई बात। तो ये भी बात पीछे से बिल्कुल साफ तरीके से है, जिस तरीके से कल ये घटना घटी। तो कौन है फिर? प्रकाश तो कौन है फिर इसके पीछे? ये चीज उठाया गया। शुभंकर कौन है इसके पीछे? मैं कोई जादूगर नहीं हूं और मैं अंतर्यामी नहीं हूं, तो मुझे सारी बातें नहीं पता। ये मैं उन्हीं एजेंसी के ऊपर छोड़ता हूं जिन एजेंसी का ये काम है, और उम्मीद भी करता हूं कि वो सही तरीके से इसको निकालेंगे। ठीक है शुभंकर, लौटूंगा आपके पास। शाजिया, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। टीएमसी ने साफ तौर पर बीजेपी की तरफ इशारा किया है कि ये सब किया धरा बीजेपी का है, और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये टीएमसी के उपद्रवी थे। सबसे पहले तो अनुराग जी मैं कहूंगी कि ये सच में हमारे पूरे देश के ज़मीर पर एक बहुत ही काला कलंक है। हम सब लोग बहुत ही शर्मसार महसूस हो रहे हैं। जब निर्भया, आपको याद होगा 2012 साल हो गए हैं, तो जब उसकी सर्जरी हुई थी तो जब डॉक्टर्स बाकायदा आकर रिपोर्ट कर रहे थे तो मैं बैठी हुई थी कोने में उधर, और जो मैंने बातें सुनी थी वो ऐसी चीज़ें थी सुनी थी मैंने कि हमें सदमा हो गया था, और बहुत से ऐसे लोग हमारे साथ थे। वैसे ही हालत आज के दौर पर है। जो निर्ममता हमने देखी है ममता जी के कार्यकाल में, और उसकी इंतहाएं जो हमने देखी हैं, वो मतलब यकीन नहीं आता कि ऐसा संभव है। अब हमारे भाई यहाँ पे कह रहे हैं कि ये टीएमसी को ला रहे हैं और उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसका बेनिफिट उन्हें नहीं मिल सकता। भाई कोई ना कोई तो राजनीतिक संरक्षण होगा ना। कितना दुस्साहस कौन कर सकता है बताइए आप, कि ऐसे खुलेआम आराम से रात के वक्त सीसीटीवी कैमरा की छेड़छाड़ कर और अभी तक छेड़छाड़ हो रही है जी। अंदर आ जाए, किस तरह से मतलब म्यूटिलेट करके, मार पीट कर, क्या कुछ करके उस बच्ची लड़की के साथ, हमारी डॉक्टर बिटिया के साथ ये हरकत करे और आ जाए। संजय रॉय की बात करना तो बड़ा आसान है। एक इंसान तो आपको मिल गया है, एक बलि का बकरा, बाकी कहाँ है? और आप पूरा अगर प्रकरण आप देखेंगे तो आप ये बताइए कि अभी तक जो प्रमाण है उनको छुपाने की कोशिश क्यों की जा रही है? रेनोवेशन का कोई और वक्त नहीं था? कौन से लोग आ रहे हैं जो सर्वर रूम में जा रहे हैं? हो क्या रहा है? मतलब किसको बेवकूफ समझ रहे हैं लोग? और सुनिए, आप बात को कह रहे हैं कि पॉलिटिकली प्रायोजित है। ये एक बच्ची की बात है। हर चीज में राजनीति लाते हैं जब होता। अच्छा, आप देखेंगे रेप हुआ है, आप देखेंगे कौन से राज्य में हुआ है, आप देखेंगे वहां किसका प्रशासन और शासन है, और उसके हिसाब से आप आवाज उठाएंगे। यहाँ तो डॉक्टर्स उठा रहे हैं आवाज, और आप उनको भी कह रहे हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। और आप खुद सोचिए कि सोचिए अगर अस्पताल के अंदर हो रहा है ये, सोचने वाली बात, मतलब यकीन नहीं आ रहा। जो तथ्य मिलते हैं अनुराग जी, बिल्कुल दिल सहम जाता है। यकीन नहीं आता कि ऐसे लोग, जाहिर सी बात है ये कभी भी फिर कहीं किसी भी राज्य में नहीं होना चाहिए, चाहे सरकार किसी की भी हो। सुरेंद्र राजपूत, चाहे ममता बनर्जी ये कहें कि मैंने शुरू वाले दिन से न्याय की मांग की है, चाहे ममता बनर्जी ये कहें कि मैं तो चाहती हूं कि दोषी जो हो वो फांसी पर चढ़ना चाहिए, चाहे ममता बनर्जी ये कहें कि मैंने कभी सीबीआई जांच की मुखालफत नहीं की, मैं तो चाहती थी सीबीआई जांच हो, उसके बावजूद आप ये मानते ममता बनर्जी का कानून व्यवस्था के मामले में सरकार फेल हो चुकी है? देखिए, दो तीन चीज़ें बड़ी स्पष्ट हैं। अपराध की जघन्यता इस तरीके की विभत्स है कि इस पर किसी भी तरीके की राजनीतिक टिप्पणी जो है, जो लोग भी करेंगे और जो इसका लाभ या हानि करने की बात करेंगे, वो पाप के भागी होंगे, श्राप के भागी होंगे और नरक के भागी होंगे। जी, सच बात यह है कि बंगाल में जितनी विवत्सता हुई उसको आप वर्णन नहीं कर सकते। सच ये बात है कि लॉ एंड ऑर्डर संभालना, कानून व्यवस्था संभालना राज्य सरकार का काम है, इसमें बाकी कोई वो नहीं है, बहुत साफ सी बात है। तो वहां ममता बनर्जी शुद्ध रूप से सवालों के घेरे में है, ममता बनर्जी की पुलिस सवालों के घेरे में है। जिस तरीके से ममता बनर्जी सवालों के घेरे में, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ भी सवालों के घेरे में है। वो कन्नौज का केस हो, वो अयोध्या का केस हो, या आज अभी एक हुआ है अनुराग भाई, उत्तराखंड में भी इतनी विभत्सा का केस हुआ है। तो मैं आपसे दो तीन चीजें बड़ी साफ कहता हूं, ठीक 30 सेकंड और दीजिए आप हमें। मसला यहां पर जो लोग भी इस पर राजनीति कर रहे हैं या जो लोग भी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पर उनसे पहले उनको सजा दी जानी चाहिए। अभी साजिया जी कह रही थी वो बेचारा एक बलि का बकरा। भाई वो बेचारा कैसे हो गया बलि? क्या नाम है वो जो संजय रॉय या क्या ना, सुजय रॉय क्या नाम है उसका जी,
वो हत्यारा, वो कातिल, वो रेपिस्ट बेचारा कैसे हो गया और वो बलि का बकरा कैसे हो गया? भारतीय जनता पार्टी के ये सारे स्टेटमेंट कहीं ना कहीं शक पैदा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बच्चियों को न्याय दिलाने में कब तत्पर है और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में ज्यादा तत्पर है। हमारा बहुत स्पष्ट मानना है कि इस समय राजनीतिक रोटियां ना सेकिए। हम ममता बनर्जी की सरकार की मुखालफत करते हैं, उसकी कानून व्यवस्था की मुखालफत करते हैं, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी, अगर कोई आदमी ये कहे, भारतीय जनता पार्टी का नेता कोई ये कहे कि साहब जो है वो बेचारा सुजय रॉय, तो वो बेचारा नहीं है। अगर इनको ओन करना है साजिया आदमी को, तो ओन कर लेंगे वो हत्यारा। मैंने आप भी जानते मैं क्या कह रही थी शाजिया इल्मी साहिबा, आपने बहुत स्पष्ट कहा है कि वो बेचारा बलि का बकरा मिल गया है इनको। चतुराई ना कीजिए, आपने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो बेचारा बलि का बकरा मिल गया है इनको। ये कौन सा तरीका है भाई? ममता वो एक हत्यारा बलि का बकरा कैसे हो सकता है? संरक्षण दे रही है, ये मैं कह रही थी। और आप जानबूझ के तोड़ मोड़, नहीं हम नहीं तोड़ मरोड़ रहे, आप अपनी सफाई दे सकती हैं, आप अपनी सफाई दे सकती हैं, लेकिन अगर आप आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे तो निश्चित तौर पर जान लीजिए शाजिया इल्मी साहिबा, आपने कहा वो बेचारा बलि का बकरा मिल गया है, और ये जो बेचारा है बलि का बकरा, ओन कर लीजिए इसको आप। सुनाइए कि जो आपके 74 दोबारा से आप सुना दीजिए भाई इनको जो इन्होंने बोला है। कह रही है कि पॉलिटिकल संरक्षण दिया जा रहा है। शाजिया ये कह रही है कि कहने का मतलब ये था कि इसके पीछे भी कोई है और हम उनकी सफाई मानते हैं, हम उनकी सफाई मानते हैं, हम शाजिया जी की सफाई मानते हैं, लेकिन शाजिया जी आरोप लगाने के अलावा अपनी सफाई दें। कांग्रेस के ऊपर क्यों आरोप लगा रही है? अहेली सवाल पूछना चाह रही हैं। जी अहेली, जानते हैं, देखिए जी मुझे सवाल पूछना है टीएमसी से। मैं यहाँ पे आरजी कोर्ट में खड़ी हूँ सर, और मुझे दिख रहा है कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्वेश्चन क्या है। कल जो घटना हुआ उसके बाद से ममता बनर्जी की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। इन लोगों का सवाल है वो कि क्यों आप लोगों के सरकार की तरफ से कुछ नहीं कहा गया, अभी भी आप लोग क्यों चुप है? ये इनका क्वेश्चन है, जी मीडिया बस आपके सामने ला रहा है। क्या बोलना चाहिए? शुभंकर इसका जवाब देंगे, बोलिए। मैं इसका जवाब बिल्कुल दूंगा। अहेली जी को मैं सबसे पहले बता दूं कि जैसे आपने ये बात जब ये कहते हैं ना कि किसी नेता ने क्या आवाज नहीं बताई, कि प्लीज इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लीजिए, क्योंकि देखिए महुआ मोइत्रा ने आज ही सुबह इस बात की तुरंत उन्होंने भर्त्सना की और कहा कि ये जो कल जिस तरीके का अटैक हुआ उनको ढूंढ के, जिन दोषियों को ढूंढ के निकाला जाना चाहिए। ये महुआ मोइत्रा खुद आके इस पॉइंट पर 4 बार वो बोल चुकी है कि इसके ऊपर जो लोग पॉलिटिकल रोटियां जो सेक रहे हैं वो इससे बाज आए, नहीं तो एक एक को पकड़ के सजा दी जाएगी। यहाँ पे ही मेरा सवाल है। नहीं बोलिए सवाल इनका यहाँ पे ये, पुलिस मंत्री तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है ना, पुलिस मंत्री तो वही है, तो उसने क्यों नहीं कहा? क्योंकि आज पुलिस की तरफ से जो फोटोग्राफ सोशल मीडिया में पोस्ट किया गया है वहाँ पे एक यहाँ के आंदोलनकारी भी है, उस भूल का कुछ रेक्टिफाई क्या हुआ है? इनका सवाल है ये, बताइए। नहीं, इस बात को तो मैंने शुरू में ही कहा कि अगर यहाँ पे अगर पुलिस के अगर ये कहा जाए कि वहां पे ढिलाई, मैं बात से ढिलाई की कर रहा हूं, अगर ढिलाई नहीं हुई है तो इस बात को तो मैंने शुरू में ही कहा कि उसके ऊपर मैं कोई कवर अप नहीं करना चाह रहा। यहाँ पे कोई कवर अप की बात ही नहीं है। और अगर आप ये सोच रही कि ममता बनर्जी एक महिला होकर उसको छोड़ के बैठी, तो बिल्कुल नहीं। ये वही प्रदेश है जहां पे संजय राउत 24 घंटे के अंदर पकड़ा गया। ये वैसा नहीं है कि जहां पे एक महिला के साथ रेप होता है उसके परिवार को मार दिया जाता है। तो जी नहीं, ये यूपी नहीं है। अरे पीठ मत थपथपाइए शुभंकर भट्टाचार्य, अगर रेपिस्ट और हत्यारा एक दिन में पकड़ा गया, उसके पीछे कौन लोग हैं? वो अब तक बाहर हैं, वो अब तक बाहर हैं, वो अब तक बाहर हैं। शुभंकर भट्टाचार्य वो अब तक बाहर हैं। चलिए लेफ्ट के नेता हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव, उनका रुख कर लेता हूं। विवेक जी, यहां सरासर पुलिस की नेग्लिजेंस सामने आ रही है। ममता बनर्जी ने अब तक कुछ नहीं कहा, अहेली को उस बात का दर्द है। वो प्रोटेस्टर्स जो वहां डॉक्टर्स बैठे हुए हैं उनका सवाल है कि हम दीदी के राज में बैठे हुए हैं, हमको लगता है हमें सुरक्षा मिलेगी, लेकिन दीदी ने अब तक कल की रात की घटना पर कुछ नहीं कहा, बल्कि उल्टा इसमें मीडिया पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है कि मीडिया की वजह से यह हमला हुआ है। आपको क्या लगता है, ममता बनर्जी की कानून व्यवस्था में ढिलाई की वजह से हमला हुआ है या मीडिया की वजह से हमला हुआ है? नहीं, इसमें देखिए मीडिया कहीं से भी पिक्चर में नहीं है। ये तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, स्टेट मशीनरी के अंडर है, मुख्यमंत्री के अंडर है। पुलिस विजिलेंट नहीं थी, नंबर ऑफ पुलिस ऑफिसर्स एडिक्वेट नहीं था। जब प्रोटेस्ट चल रहा था तो एडिक्वेट सिक्योरिटी मेजर्स अरेंज करने चाहिए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब ये हादसा हुआ और वामपंथियों ने प्रोटेस्ट किया, मोहम्मद सलीम से लेकर के सभी बड़े वामपंथी नेता
पहले से डॉक्टर्स के साथ थे। हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज से लेकर शाम बाजार तक मार्च निकाला, धरना दिया, डॉक्टर्स के साथ रहे। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो आई थी पोस्टमार्टम की, उसके आधार पे सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स ने बोला कि साहब ये एक आदमी के बस की बात नहीं है, और इस रिपोर्ट के हिसाब से तो इसमें मल्टीपल अक्यूज्ड होने चाहिए। फिर सीबीआई की इंक्वायरी बैठी। अब कल जो हुआ है वो इसमें तो सीधी सी बात है भाई कि पुलिस क्या कर रही थी। पुलिस को वहां पे रहना चाहिए था। इतना सेंसिटिव मामला है, प्रोटेस्ट चल रहा है, अस्पताल है, वहां पे सबूत मिटाए जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दूसरी बात भी है कि भाई इससे राजनीतिक फायदा किसको हो रहा है, राजनीतिक लॉस किसको हो रहा है, कौन थे ये लोग जो आए और कब तक पकड़े जाएंगे, उसके बाद ही क्लियर होगा। तब तक तो प्रत्यारोप और आरोप एक दूसरे के ऊपर सब लगाते रहेंगे। कोई कह रहा है साहब कि बीजेपी के लोग थे, हमारे तृणमूल वालों को, जैसा कि सुनने में आए के कार्यकर्ता कह रहे हैं, और रिवर्स में लोग कह रहे हैं कि साहब ये तो उन गुंडों के लोग ही थे जो आए थे और कभी वहां रिनोवेशन करने लगे, जैसे शाजिया ने बिल्कुल सही कहा, कभी वहां पे अचानक रिनोवेशन शुरू हो गया, कभी अचानक कुछ और शुरू हो गया। तो कहीं ना कहीं ये संदेह हम लोगों को भी है कि सबूत मिटाने की कोशिश करी गई है। हाँ। तो ये देखिए सीरियस सा मसला है। तो ये सबूत मिटाने की कोशिश किसने की होगी आपके हिसाब से? भाई जो अक्यूज्ड है, जो अक्यूज्ड के साथ है, उसके साथ अगर कोई बड़े पॉलिटिकल नाम है, सीबीआई इन्वॉल्व है, तो वो सामने आएंगे। या कोई पावरफुल ऐसे लोग हैं, कोई अमीर लोग हैं, तो वो भी सामने आएंगे। कौन है ये लोग, क्या हुआ था? और अभी आप ही के पैकेज में किसी ने बोला साहब कि उसको पहले भी लड़की को थ्रेट्स आए थे एक पर्टिकुलर ग्रुप के द्वारा। तो क्या मामला है? स्टेट पुलिस नहीं कर पा रही थी, हालांकि ममता बनर्जी ने आज तक का, संडे तक का टाइम मांगा था, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से सीबीआई की इंक्वायरी हुई। तो इसमें सीबीआई को कहेगी, उसको माना जाएगा। संगीत रागी, आपसे मेरा सवाल यह है कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है अगर इस पूरी घटना पर कोई पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहा है तो, लेकिन अगर कोई कर रहा है तो वो कौन है, कौन कर रहा है आपके हिसाब से? देखिए अनुराग जी, अभी जो प्रवक्ता लोग बोल रहे थे, कह रहे थे कि इस पे राजनीति नहीं की जानी चाहिए, राजनीति करने वाले लोग जो हैं वो पाप के भागीदार होंगे। लेकिन बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहूँगा कि आखिर राजपूत भाई भी कहीं ना कहीं राजनीति कर गए। जब भी इस प्रकार की घटना होती है तो हम हमेशा दूसरे राज्यों में क्या घटित हुआ है उसके बारे में जब हम बात करना शुरू कर देते हैं तो जो घटना के केंद्र में चीज़ है हम उससे अलग निकल जाते हैं, हम उसको छोड़ देते हैं, और फिर वही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। किसान हत्या होती है तो बीजेपी के राज्य में कितना है, कर्नाटक में कितना है। संगीत रागी जी, राजपूत जी तो मणिपुर पर भी आए थे, लेकिन बीजेपी से कोई आया नहीं था तब इनका सवाल का जवाब देने के लिए। नहीं, मैं मणिपुर पर यदि आप जिक्र कीजिएगा तो मैं मणिपुर होकर के आया हूँ, मैं बहुत खुल करके बात करूँगा, कभी जिक्र कीजिएगा। महत्वपूर्ण बात है, बहुत 2-3 टिप्पणी मैं साफ साफ करना चाहूँगा। एक, ममता बनर्जी का ये ट्रैक रिकॉर्ड है। आप नॉर्थ जो है 24 परगना के अंदर 3 बच्चियों की इसी प्रकार की गैंग रेप हुई थी, उसको भी बचाने की कोशिश हुई थी। नादिया में पहले हुआ था, उसे भी बचाने की कोशिश की गई थी। जो संदेश कॉलोनी में हुआ उसे भी बचाने की कोशिश की गई थी। आखिर ऐसा क्या कारण है कि ममता बनर्जी इस प्रकार के अपराधों के पीछे जो बड़े मछलियां हैं उनको बचाने की कोशिश करती हैं? उसी के आधार पर यह भी आरोप लगाया जा रहा है। एक बच्ची की हत्या होती है, डॉक्टर है, उसके साथ रेप की हत्या होती है, और जिस हॉस्पिटल से ये सूचना उसके परिवार को दी जाती है उसे कहा जाता है वो बीमार है। दूसरी बात कहा जाता है उस आत्महत्या कर लिया है। तीसरी बात, जब पता लगता है कुछ और बातें की जाती है, ये शक पैदा करता है, और किसके इशारे पर किया है इसके बहुत साफ निकल के आता है कि वो आदमी बहुत रसूख वाला होगा। उस आदमी का प्रशासन, चाहे वो मुख्यमंत्री के द्वार तक हो या किसी अन्य के द्वार तक, उसके जो है वो ताकत या रसूख उसके तक जाता हो, जिसके कारण पुलिस प्रशासन उससे बचाने की कोशिश की, या मेडिकल प्रशासन उस कॉलेज के लोगों ने बचाने की, उसके अधिकारी लोगों ने बचाने की कोशिश की। ठीक, मुझे ऐसा लगता है कि जो कल की घटना घटित हुई है, तोड़ फोड़ की घटना घटी हुई थी, वह साफ साफ नज़र आ रहा है कि वो सबूत मिटाने की चेष्टा की गई है। अब सबूत मिटाने का प्रयास कौन करेगा? सबूत मिटाने का प्रयास तो वही करेगा जिसने ये अपराध किया है या जिसके लोग इसमें शामिल हैं। ये क्या वही लोग नहीं हैं जो पहले इस प्रकार के मेडिकल कॉलेज के द्वारा गलत सूचना दी गई बच्ची के बारे में,
इसका मतलब है कि कल जो रसूख वाले थे, पुलिस प्रशासन के साथ उनकी मिलीभगत थी, नहीं तो ऐसा संभव ही नहीं सकता कि जहां पर हाईकोर्ट ने सीबीआई केस की इंक्वायरी की बात कर रखी हो, ऐसे में 24 घंटे और 72 घंटे तक बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं एविडेंस को लेकर के, क्रिमिनल एविडेंस को लेकर के। और आप सबूतों को नष्ट, यदि आप सर्वर नष्ट कर देते हैं, यदि जहां पर घटना घटित हुई है वहां पर एविडेंस से छेड़छाड़ हो जाती है, तो इसका साफ साफ नजर आ रहा है कि सबूत मिटाने की कोशिश की है। अब सबूत वहां तक जाने की हिम्मत किस में हो सकती है? ममता बनर्जी के राज में सामान्य आदमी तो ऐसे प्रदर्शन नहीं कर सकता है। कौन आदमी जा करके अपना इतना हिम्मत करेगा कि जा करके एविडेंस मिटाने का काम करेगा? ये वही लोग कर सकते हैं जिनका ममता बनर्जी। ठीक है संगीत रागी जी, मैं लौटूंगा आपके पास। रामकृपाल जी हमारे साथ हैं, मैं आता हूं आपके पास। राजपूत जी मैं आपके पास आऊंगा, आप काउंटर कीजिएगा। संगीत रागी जी की बात पे आपको काउंटर करना है। रामकृपाल जी, ममता बनर्जी के राज में वहां पर गुंडा राज इतना बढ़ गया है कि जिसकी तस्वीर अब देखी नहीं जा रही, अब सहन नहीं हो रही। दिल डर रहा है, दिल सहम रहा है। बेटियां मर रही हैं, महिलाएं आत्महत्या कर रही हैं। जब कोर्ट इंटरवीन करता है तब जांचें शुरू होती हैं। सवाल ये उठता है कि ममता बनर्जी किसी को कुछ नहीं समझती, प्रधानमंत्री को कुछ नहीं समझती, गृह मंत्री को कुछ नहीं समझती, जांच एजेंसियों को कुछ नहीं समझती, वो हाईकोर्ट को कुछ नहीं समझती। और जैसा कि संगीत रागी ने कहा कि उनका ये इतिहास रहा है कि उनके राज में निरंकुशता चलती है, तो क्या दिक्कत है? सरकार, केंद्र सरकार वहां राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा देती? देखिए अनुराग जी, मैं बहुत देर से सुन रहा था ये सारी चीज़ों को। मैं केवल एक बात कहूँगा कि सरकार की मुखिया ममता जी हैं, लेकिन ममता जी का मुझे एक आश्चर्य हुआ है इस बात का कि वो कह रही थी कि मैंने मांग की है कि इस मामले में जल्दी से जल्दी वो सारी चीज़ें हों। सवाल इस बात का है कि मांग वो किससे कर रही हैं। और एक और चीज़ आई, वो कह रही थी कि 3 दिन में शायद संडे तक उसको फांसी लगा दी जाए। एक मुख्यमंत्री, देखिए इको आ रही, थोड़ा सा इसको ठीक कराइए प्लीज़। तो मुख्यमंत्री को इस देश का कानून सब कुछ तो पता होगा ना। ये फांसी दे दी जाए या जो भी हो, ये तो उसके उसमें आता है। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि आज 1 हफ्ते करीब होने जा रहे हैं इस घटना को लेकर के, मैं लगातार देख रहा हूं। वो डॉक्टर महिला बलात्कार करके, जो आदिम समाज में भी शायद ही ऐसा होता रहा हो इतना निर्मम ढंग से, उसको मुझे लग रहा है कि बार बार आप उसकी हत्या लगातार की जा रही है। जब भी जिस तरह के, मैं ये देख रहा हूं कि भैया एक महिला के साथ बलात्कार किया गया, उसकी हत्या की गई, इसमें बहस किस बात की है कि अपराधी को पकड़ा जाए? इस पे पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल लोगों में इस बात को लेकर के क्यों झगड़े हो रहे हैं? सवाल इस बात का है कि सबूत जुटाना और ये देखना और उसको सजा दिलवाना, मैं पार्टी की बात नहीं करूंगा, सरकार का काम है ना जी। तो सरकार का जो मुखिया है वो कितनी बार ये बात कहेगा कि मैं मांग करता हूं और उसको फांसी दी जाए? इस तरह की बातें, मतलब सीधी सीधी बात है कि किससे आप मांग कर रही हैं? कल तक तो यह होता है कि राज्य सरकार का मामला, इसमें दखल न दिया जाए, कानून व्यवस्था राज्य सरकार की है, आप मुखिया हैं वहां पे। सीधी बात यह है कि हिंसा को जो सरकारें हिंसा को इजाजत देती हैं। शुभंकर भट्टाचार्य, ये मैनिपुलेशन क्यों कर रही है ममता बनर्जी? देखिए, मैं सबसे पहले एक बात कहूंगा, कोई घटना घटित होती है वो अपने आप में जो है वो उसकी ऐसी जितनी भर्त्सना की जाए, जितना निंदा की जाए वो कम है। लेकिन उसको देखिए, हम लोग उसको कैसे करके पॉलिटिसाइज करते हैं। मामला कहीं पे लिखा होता है कि अब देखिए, अभी रागी साहब बोल रहे थे, वो तो शर्लॉक होम्स साहब, वो अंतर्यामी है और सब कुछ जानते हैं, मैं उनको तो चैलेंज नहीं कर सकता। उन्होंने शायद इस पूरा केस का स्टडी और सब कुछ कर सकता है। हालांकि यूपी के मामले में फेल हो गए थे, उस समय उन्होंने अपनी एजेंसी बंद कर दी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। बात देखिए बहुत सिंपल थी। आप लोग बार बार ये कह रहे हैं कि अभी इन्होंने कहा कि ममता दीदी ने कहा है कि संडे तक फांसी दे दी जाए, साहब ये दिखा दी।
ये जो सोशल मीडिया पढ़ के आके जब लोग बात करने लग जाते हैं तो उसका नहीं, जवाब नहीं राम दिया। कृपाल जी सोशल और मैं मीडिया बता दूं, पढ़कर नहीं आए। राम कृपाल जी सोशल मीडिया पढ़कर नहीं आए। आप मुझे दिखा दीजिए भाषण कहाँ दिया गया कि संडे तक फांसी दे दी जाएगी, मुझे दिखा दीजिए। ठीक है, एक सवाल मैं अहेली से ले लेता। अहेली, आपका सवाल। ये सिंपल सी बात है। दूसरी बात, नहीं आपने मुझसे सवाल पूछा, उसको जवाब। ठीक है सर, जैसा ठीक है जो। एक मिनट सवाल ये है जो सवाल मेरे को एंकर भी आपसे पूछ रहे हैं कि ये बात ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया में क्या आ रहे हैं, और ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ के स्टूडेंट्स का है, यहाँ के ये पूरा राज्य के महिलाओं का है। शुभंकर जी से मैं पूछना चाहूँगी, वो बोल रहे थे कि यहाँ पे जो हो रहा है ये ऐसा कोई किसी को कोई इसको आंदोलन को ऐसे कोई टैम्पर करने की कोशिश नहीं कर रहा है, और ये क्या ऐसी बातें आप बोल रहे थे। लेकिन यहाँ से जो आवाज उठ रही है वो तो आरोप कर रहा है कि एविडेंस को टैम्पर करने की कोशिश कल हुई थी, इसीलिए जिस बिल्डिंग में हादसा हुआ उसी बिल्डिंग में कल हमला हुआ था। इस बारे में आप क्या बोलेंगे? मैं सिर्फ छोटी सी बात आपको जाऊँ, क्योंकि आप चलिए मैं इसका छोटा सा जवाब देता हूँ। आप तो वहीं पे मौजूद हैं, आप शायद आरजी कार मेडिकल कॉलेज के बाद मौजूद है। मैं गलत तो नहीं कह रहा, सही कह रहा हूँ ना? पीछे आपके लोग आंदोलनकारी दिखाई भी दे रहे हैं, सही है ना? आप जिस बिल्डिंग के बाहर है वहां पे लगातार कहा जा रहा है कि आज जो स्टेटमेंट आया था कि 4 और 5वें माले पे इसका ये पूरा सुरक्षित है, जितने भी एविडेंसेस है वो सुरक्षित है, लेकिन जितना कुछ हुआ वो फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, चलिए, मेरे पास समय की कमी है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इस पूरे मामले पर राजनीति ना हो बल्कि न्याय हो। इसी उम्मीद के साथ आज ताल ठोक के मैं सभी पैनलिस्ट का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। अहेली का भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे हम कोलकाता से हमारे साथ जुड़ने के लिए।